अखिलेश यादव। पीडीए के नायक हैं, शानदार नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी। बेकार है, इनको योगी ही बने रहना चाहिए। मायावती जी। हमारे लेडी, हमारे समाज की वो महिला जिनने एक लकीर खींच दी। मुलायम सिंह यादव जी। जमीन के नेता है और जो राजनीति सिखाई आज उत्तर प्रदेश देख रहा है, उसी विचारधारा पे सब लोग चल रहे हैं जी। विपक्ष का बड़ा मजबूत समाजवादी पार्टी देख ही रहे आप, उन्हीं के परिचिन्हों पे चल रहा है। राहुल गांधी देश के भविष्य हैं भाई। आपके विधायक अशोक कोरी। नथिंग, कोई मतलब नहीं है। हमारा मानना यह है कि जो जिसका चापलूसी दलाली करे वो नेता नहीं है। आपका संगठन? संगठन तो हमारी माँ है, उसी से हम निकले हैं। हमारे लोग भी जितने भी तैयार हो रहे हैं समाज के लिए हक हकूक के लड़ रहे हैं। अंदेशा था आपको? अंदेशा था, इतना तो था ही, क्योंकि 2 दिन पहले से प्रशासन हमें बार बार बुला रहे वार्निंग दे रहा था, बातचीत कर रहे थे कि आप आइए बात करिए। बहुत कड़े शब्दों में नहीं कह रहे थे, क्योंकि उसको डर था कि ये इनके साथ जन समर्थन ज्यादा है। मार्केट जो लोग 1 किलोमीटर नहीं जाते पैदल, वो लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल रायबरेली पहुंच गए। और कोई सड़कों से नहीं जाने दे रहे थे, हाईवे से लोग खेत बाड़ी और नाला यहाँ से घुस के चले गए। माफिया है देवेंद्र भीमराव जी? माफिया नहीं है, लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले कार्यकर्ता उनका बेटा है, इसलिए लोग मानते हैं। तो गाड़ी का शीशा खुला और जजमोदा अपना लिख पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देवेंद्र भीमराव हो। हमने कहा जी क्या किया है, विधायक को मारे हो? हमने कहा कोई बात ही नहीं हुई इस तरह, हमारी उनकी बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो बता रहे हैं। तो उन लोगों को भी जेल भेजा गया। उसके बाद इन लोगों को लगा फिर भी ये अर्जुन पासी की लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी इसमें विशाल सिंह को जेल जाना पड़ेगा हो सकता है। तो फिर हमारे भाई शैलेंद्र, छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई, आप समझिए कितना भाव क्षमता हमारे लिए कि हम तो लड़ ही रहे हैं, हमें जेल भेजा गया। हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं भूलेंगे। और जिस तरह सरकार ने दबाया हमारे अर्जुन पासी की जो आवाज को, उसके न्याय को कुचला जिस हिसाब से, आज भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस परिवार, उस माँ के लिए लड़ रहे हैं। नाय घटी आपके चेहरे पर साफ दिख रही है। नहीं तो क्योंकि भावना से जुड़ा, दिल से जुड़ा है ना मामला, क्योंकि हम लोग बीते उसमें। हमारा भाई जब जेल चला गया तो कितना बड़ा बात थी, आप समझना चाहिए। और घर परिवार के लोग भी लगभग सभी कह रहे कि तुम अपना तो कर ही रहे जो कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में घर परिवार के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। पानी दिलवाए आपको? रोइए मत, पानी दे दो भैया। तो कोई नहीं, रहने दीजिए। नमस्कार, हमारा नमस्कार स्वीकार करिएगा। हमारा नाम नरसिंह चौहान है और हमारा खास शो चल रहा है जनमन संवाद, जहां सत्ता के दावेदारों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी एडिशन चल रहा है। यूपी एडिशन में आज के हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के नेता, अमेठी, रायबरेली, सलवन विधानसभा क्षेत्र के चर्चित लोकप्रिय नेता देवेंद्र भीमराव। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। युवा चेहरे हैं सलवन विधानसभा के। राजनीति की शुरुआत कैसे होती है देवेंद्र भीमराव जी की? हम तो समाज के लिए, जहां तक पत्रकार महोदय जी, समाज के लिए जो भी शोषण अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ी जी, लोगों के, जो समाज, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आप सामाजिक जो भी कार्य हैं, उन सब से शुरुआत करी गई। और शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते और आज जहां भी हम लोग हैं जी, वो समाज की सेवा के आधार पे हैं। शिक्षा कहाँ तक हुई? शिक्षा हमारी जो है एमए किए हुए है और एलएलबी भी है जी। तो बाकी चीजों पे हम लोग अभी भी शिक्षा बंद नहीं किए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने जो है अपनी पूरी जीवन शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उन्होंने कहा कि शिक्षा जरूरी है, एक रोटी कम खाइए और शिक्षा जो है अर्जित करिए, जैसे भी करके संघर्ष करना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। परिवार राजनीति में रहा? हमारा परिवार बेसिकली में ये है कि हम किसान परिवार के हैं और हमारे पिताजी भी जो है किसानी करते हैं और कहीं बड़ा बैकग्राउंड किसी राजनीतिक घराने का नहीं है। जी। यह है कि शुरुआत से हम लोगों ने संघर्ष किया। पिताजी ने हमारे पढ़ाया लिखाया और वो भी पढ़े लिखे हैं जितना भी हैं। और हमारे बड़े पापा हैं, वो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जी। और शुरुआती से हम लोगों का रुझान जो है शिक्षा की तरफ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। और जहाँ समाज में बड़ी अशिक्षा है, आएंगे, उस पर भी आएंगे।
विचारधारा जो बचपन से थी वो अम्बेडकरवादी थी। शुरुआत में जहां तक, क्योंकि पिताजी भी सब लोग हॉस्टल से पढ़े हैं तो वो लोग भी जानते थे, लेकिन उतना बहुत नहीं जानते थे बचपन में। लेकिन ये है कि इंटर जब करने हम लोग गए थे रायबरेली हॉस्टल में, जी तो वहां से बाबा साहेब और अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझा जाना, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ी। पिताजी प्रधान है गाँव के। हम लोग भी बहुत कुछ पहले से नहीं था कि हम राजनीति ही करेंगे, लेकिन समाज में घटनाओं को देखकर, लोगों के साथ शोषण अत्याचार देखकर हमको लगा कि जब तक इसमें नहीं आ जाएगा, राजनीति ही जो है हर ताले की चाबी है। इसी से हर समस्या को जो हम लोग दूर कर सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। जी अच्छा करना है तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। जी। और क्योंकि सहभागिता हमारे समाज की बहुत कम है, अच्छे लोग कम है राजनीति में, इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए समाज के। एक छोटे से सलवन के एक छोटे से गांव से एक लड़का देवेंद्र भीमराव तैयार होता है, खड़ा होता है और कहता है कि एक संगठन में बनाऊंगा अपने समाज की, शोषित वंचित की। क्यों जरूरत पड़ी बनाने की? क्योंकि आप सुबह ने बताया कि ये जो गांव है हमारा बेसिकली कैराना है, और जो अगल बगल का माहौल था, यहाँ सवर्णवाद जो है चरम पे था, मतलब बहुत ज्यादा शोषण था। जी और जिसमें हमारे पिताजी, हमारे और सब जो पढ़े लिखे थे, सक्षम भी थे, इतना कमजोर नहीं थे, लेकिन शोषण देख रहे थे कि उन लोगों के साथ भी हो जाता था। दबाव बनाते थे राजनीति जी। में या किसी भी काम में, दखलंदाजी ज्यादा थी सवर्णों की। और इस आधार पे हमने देखा कि शोषण बहुत होता था लोगों के साथ। जी जब हम लोगों के साथ हो जाता था तो हमारे गरीब जो एकदम निम्न स्तर का आदमी, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं, जिसके पास कुछ जानकारी नहीं, उसके साथ कितना शोषण होता है। सब चीजों को देखकर एक मन में होती थी कि पहले कैसे इनको बाहर निकाला जाए, कैसे इनको शिक्षा में। हमने अपने संगठन के माध्यम से शुरुआत करी, जी और युवाओं को, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत चीजें समझाई जाए तो नहीं समझते हैं उस समय, जी। तो हम लोग चाहते थे कि नौजवान जो है, क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, हम लोगों का ये फार्मूला हम काम आया। और गाना भी याद था। नौजवान, हाँ, नौजवानों को खासकर जो हम कहना चाह रहे हैं कि नौजवानों को हम लोगों ने जोड़ा, जी। और भीम युवा संगठन इसलिए नाम रखा गया कि अच्छा। बाबा साहेब के पद चिन्हों में चलने वाले वो नौजवान जो समाज के लिए बदलाव करना चाहते हैं। हम लोगों ने वहां शुरुआत करी, एक हॉस्टल में रहकर बाबा साहेब की किताबों को पढ़ा, चीजें समझा कि भाई क्या संघर्ष था, जी बाबा साहेब को लोग क्यों मानते हैं इतना ज्यादा। जी तो उनका त्याग, जो बलिदान था, जो देश के लिए, समाज के लिए, वो सब चीजें बड़ा इंस्पायर कर गए, और हम लोग धीरे धीरे करके जी। उसमें आ गए, संगठन बनाए। इसका गठन कब होता है? ये हमारा 16 के लास्ट में 17 तक हम लोगों ने तैयार किया संगठन, जी। और रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया 18 में लास्ट। कितने लोग थे? इसमें शुरुआती जो था संगठन हम लोगों का, वो हॉस्टल में 18 मूल भारतीय छात्रावास है रायबरेली में। तो वहाँ के जो नौजवान हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, सहपाठी हैं, जी। छोटा मोटा शुरुआत किया कि कुछ बदलाव किया जाए। सारे बैकुंठ दलित समाज के लोग? हाँ, बच्चे थे? मतलब SC BC के लोग ही थे। जी तो शुरुआत किए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रामीण अंचल में आए, जी और हमारे कई साथी हैं, कौशलेन जी हैं, जी जी विमल जी हैं, अंकित हैं, बहुत से साथी हैं जी। जो शुरुआत में साथ दिए। और बहुत साथियों का नाम भी, मतलब जितना लेना, बहुत साथी हैं। तो बड़ी मेहनत करी, और शुरुआत से लेकर मेहनत करके हम लोग संगठन को डेवलप किया। और जब भी शोषण अत्याचार कहीं भी हो, अमेठी रायबरेली खासकर, तो हम लोगों ने बहुत काम किया है। आप निकालेंगे, देख लीजिए जी कि हमारे सोशल जो आइडिया हैं उसमें फेसबुक पे आप देखिए, तो उसमें पहले की भी जो है घटनाएं उनमें दर्ज हैं। और समाज के लिए करते करते, संगठन चलाते रहते कितने मुकदमे हो गए, जी जी। और उसमें हमने कहीं मारपीट में रुकिए, ये जिसकी परिस्थितियां आज भी हैं अमेठी और रायबरेली के बीच में, सलवन विधानसभा में? ये स्थिति तो लगातार गांव गांव में जड़ में है यहाँ के। आजादी तो हाँ। सन 47 में मिल गई थी देश को ना। आजादी संविधान आजादी चलता तो है देश। संविधान लिखने के बाद भाई मिल ही गई है। बाबा साहब ने संविधान लिखा 1950 के बाद, सारी आजादी हो गई, देश जो है स्वतंत्र हो गया, और पूरी तरह से अब संविधान राज है। लेकिन स्थिति आज भी है कि लोग शोषण कितना हो रहा है वो आप देख लीजिए। जी। और NCRB का रिपोर्ट अभी भी आया है, आज की वर्तमान की स्थिति में तो पिछड़ों के साथ शोषण हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, तो उस समय भी एक घटना वही थी जिसके बाद हम पढ़ रहे थे, लेकिन देख तो रहे थे ही ये क्या हो रहा है हमारे पिताजी के साथ। और हमारे पिताजी इतने संपन्न और इतना जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति भी थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके साथ हो जा रहा है, तो गरीब आदमी कितना दबाव होता है, कितनी शोषण होता है। तब हम
यहाँ से हाई स्कूल करके निकले थे, राजकीय इंटर का रायबरेली फुरसगंज से। तो यहाँ से जब रायबरेली गए, वहाँ गोपाल सरस्वती आरएसएस का स्कूल था, वहां भी पढ़े। तो फिर धीरे धीरे हमको ये पता चला कि भेदभाव क्या है, शोषण क्या है, समाज का पहले नहीं पता था भेदभाव क्या होता है। भेदभाव मतलब ये है गांव घर में स्तर पे होता था, हम लोगों का सर नहीं होता था उस तरह। तो बाहर जब गए वहाँ, तो वहां भी आपका गांव, देखा। आपके गांव में कितने समाज के लोग हैं? यहाँ मतलब खास कर मतलब पासवान समाज के लोग। पारसी समाज की ज्यादा संख्या है। तो इसलिए और नहीं भी पता था आपको। तो धीरे धीरे करके मतलब चीजें बात समझ में आई, उसके बाद हॉस्टल में गए, चीजों को समझा। तो हमको लगा कि भाई जब इस तरह का शोषण हो रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करके, नौजवान साथियों को बता के और जागरूक करके समाज को उनके शोषण अत्याचार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जी। और वहीं से मन में आया, इंटर पास किया। उसी के जस्ट बाद कंपटीशन की भी तैयारी करी हम लोगों ने, नौकरियों की बात हुई, फिर मन नहीं लगा उसमें, और कंपटीशन की तैयारी करते करते हम लोग पढ़ाने भी लगे। सामाजिक कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? समाज में बाबा साहब की किताब आप पढ़ लीजिए, अपने आप मतलब सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि कोई नौकरी बाबा साहब ने ऐसी नहीं थी जो नहीं की और करके छोड़ दी, क्योंकि उनको था कि समाज को कुछ देना है जी। नौकरी करके अपना जीवन यापन नहीं करना है जी। तो ये चीजें थी। और जिस बात के लिए हम लोग चाह रहे थे जी। कि उनके जो किताबें थी, उनके जो विचार थे, उन लोगों को जब हम लोगों ने समझा, जी। तो उसके बाद फिर कुछ बचा नहीं। हम लोगों को लगा कि नौकरी नहीं करना है, हमारे और भाई हैं वो सब करेंगे और समाज के लोग कर ही रहे हैं। और यदि अच्छा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, संगठन बना के, और तब बनाए। उसके बाद धीरे धीरे करके चलता रहा, घटनाएं होती रही, चीजें होती रही। अब वही स्थिति आज भी है। देखो, आपका संगठन और सलवन विधानसभा में कहाँ तक फैला हुआ है? संगठन सलवन खासकर नहीं है, ये आपके अमेठी रायबरेली में खासकर हर एक विधानसभा में हम लोगों की पूरी टीम गठित है। सारी चीजें वो पहले से ही है। हम लोग अगल बगल सारे जिलों में मतलब हम लोगों ने काम किया, समाज को जागरूक करने के लिए 8-10 जो जिले हैं अगल बगल के हमारे, सब में हम लोगों ने बहुत काम किया है। खासकर अमेठी रायबरेली, क्योंकि हमारा गृह जनपद दोनों है, और इन सब में हम लोगों ने बहुत काम किया। हर विधानसभा में हमारे लोग हैं। और खासकर जब लड़ने की बात आई, तो जहां से संघर्ष शुरू हुआ और जहां हम लोग अभी भी कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग हमारे समाज के लोग हैं और सभी समाज के लोग, सभी की एक चाह है और दिल से मतलब वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप लड़िए। और यदि कुछ नेतृत्व करने को मिलता है तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इस बार कोशिश किया जाए। तो पता चल गया कि जब तक यहाँ जो सरकार में बैठे लोग हैं इनको हटाया नहीं जाएगा, ये सरकार नहीं बदली जाएगी, शोषण नहीं रुकेगा। और ये स्थिति है कि हम लोग अब पूर्णतया चाह रहे हैं कि इस परिवर्तन हो, और जो हम लोगों की बात करेगा, चाहे वो दलित पिछड़ा की जो भी शोषण करने वाले लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग की जो बात करेगा, जो हम लोगों के साथ सहयोग में समाज के रहेगा, सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, हम सब लोग उसके साथ हैं। आपका संगठन, आपने कहा कि सलवन ही कई जनपदों में जी जी फैला हुआ है, संगठन चल रहा मजबूती से, इतना बड़ा जनाधार था, संगठन अच्छा खासा चल रहा था, तो क्यों जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी का दामन थामा? इसलिए कि 2026 में फरवरी में आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। देखो, सबसे बड़ी बात है, हमने अभी आपको थोड़ा सा बताया ये बात, कि जहाँ आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, एक आप खुद ही से कर सकते हैं कोई चीज, लेकिन कोई भी चीज अच्छा करना है या बेहतर करना है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी है, चीजें दी हैं कि आप राजनीति में यदि हैं, आप किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आप समाज के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप एक ही बात उससे समझ सकते हैं कि आपके कोई एक मित्र है, बहुत बड़ा ठेकेदार, बहुत बड़ा यदि भट्टे का मालिक है, कई भट्टे उसके, यदि अभी आपको एक किलोमीटर छोड़िए 100 मीटर का कोई भी खड़ंजा देना है, उसके पास भट्टे के ईंटें हैं, सब कुछ है, लेकिन उससे आप जहां जितना कहेंगे वो खड़ंजा नहीं बना पाएगा आपका। लेकिन एक छोटा सा प्रधान ग्राम सभा का है, और वो यदि प्रधान है, एक साइन करेगा, और व्यवस्था राजनीति की बाबा साहब ने जो दी है, उसके आधार पे आपको 2 किलोमीटर का होगा, 1 किलोमीटर का होगा, किसी का कितना भी होगा, एक साइन मात्र से सरकार में वो व्यवस्था है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे सलवन के कि देवेंद्र भीमराव जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे चर्चित चेहरा कोई है नहीं, देवेंद्र भीमराव जी है, और आने वाला 27 जो चुनाव उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामा आपने। नहीं, सबसे बड़ी चीज है ना कि जैसे कुछ लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सही बात तो यह है कि आप अच्छा भी करेंगे तो कुछ लोग तो रहेंगे ही,
बुराई करने वाले, क्योंकि सब अच्छे तो है नहीं। जी भाजपा को आखिर आप कौन हरा कौन रहा है? क्योंकि भाजपा हमारे समाज के हक हुकूक की बात कर नहीं रहा, हमारी लड़ाई लड़ नहीं रहा। हमारे हक हुकूक की जब भी बात आई है उसने शोषण किया है। और ये दलितों के खासकर, पिछड़ों के खासकर, ये माइनॉरिटीज के खासकर जो है अपोजिट ही रहते हैं। इनका सारा काम जितना है उससे पूरा झलक रहा है। जी पूरे प्रदेश में जब भी दलितों की हत्या हुई, पिछड़ों की हत्या हुई, किसी के समण के खिलाफ कहीं भी कहीं कुछ बात हुई है तो इन्होंने कहीं बिल्डोजर नहीं चलाया आज तक। और कहीं दलित पिछड़ा कहीं अपराधी हो गया गलती से तो उसके खिलाफ जो है बुलडोजर चल जाता है तुरंत। तो इनकी भेदभाव जो कार्रवाई है ना, ये जो चीजें करते हैं उससे हम लोग आहत हैं। सपा ज्वाइन करने का ही कारण हाँ, भाजपा को हम हराना चाहते हैं यहाँ से। और खासकर जहां हमारी ताकत है, रामबेली अमेठी में 10 विधानसभा सीट हैं, 10 के 10 हम लोग हराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार 100% 10 की 10 हारेंगे। कितना बड़ा कद है देवेंद्र भीमराव जी का? इतना बड़ा कद है कि हमारे समाज के लोग इतनी बात मारेंगे कि इस बार परिवर्तन होगा। और आप ये डेट और तारीख लिख लीजिए, और रिकॉर्ड हो रहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि सारी विधानसभाओं में जो हमारे समाज के लोग हैं उन सबसे हम लोग लग के और पूरी टीम गठित कर दिए हैं। जगह जगह हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी विधानसभा इस बार पीडी और ये गठबंधन जो है ये हारेगी नहीं, मजबूती देंगे। 10 विधानसभा सीटें, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी रायबरेली की बात कर रहे हैं। बहुत जगह जो अगल बगल हमारे ग्राम सभा वो जिला है, विधानसभा है, उन सब में हम लोगों ने अपनी टीम का जो भी साथी है उनसे भी हमने कहा है कि इस बार भी जो है मजबूती से आप विपक्ष की जो भी पार्टी गठबंधन में रहेंगी उनका साथ देना। दिखावे के लिए बोल रहे हैं देवेंद्र भीमराव जी कि सलमान का टिकट मिल जाए हमें 27? नहीं, टिकट की बात तो अभी हमने कोई पार्टी में बहुत बड़ा उस तरह कहा नहीं है जी। हम लोगों ने तो काम करने के लिए आए हैं और काम करेंगे। हमको खासकर समाजवादी पार्टी ने एक्सेप्ट इसलिए किया है जी। ये पूरी जो भी अमेठी रायबरेली की जितनी भी सीटें हैं उनको मजबूती दें और पीडीए की सरकार बने, हम लोग यही चाहते हैं। और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है जी यदि मौका दिया जाएगा तो अच्छा करेंगे जी और बढ़िया सीट निकाल के दिया जाएगा। लेकिन यह है कि अभी तक हमारा जो टारगेट था कि जितनी भी विधानसभा है सब में दौड़ा जाएगा, सब में टीमों को एक्टिव करके जो सीटें हारी हुई हैं समाजवादी में, क्योंकि 6 रायबरेली में 2 हारे हैं, बाकी 4 जीते हैं। ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो पहले से भी था जी। और 4 में से 2 अमेठी में भी हारे हैं, 2 जीते हैं। जी। तो हम चाह रहे हैं जो भी कमियां हैं उनको सुधार कर 2 जो रायबरेली में आ रहे हैं उनको भी जिताया जाए और खासकर अमेठी में भी 100% रिजल्ट देने का हम लोगों का प्रयास है। अपना भी समीकरण तलाश रहे होंगे ना देवेंद्र भीमराव जी? नहीं, समीकरण की बात यह है कि अब ये तो कोई मतलब वो नहीं कि हम पासी समाज के हैं तो अब पासी की ही बात करेंगे। हमारा तो भाई हर SC BC के हम लोग पहले से भी लड़ाई लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पीडीए में जो भी पीड़ित हैं वो पीडीए का हिस्सा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे आपको बता रहे हैं उन्हीं के हम पदचिन्हों पे चल रहे हैं जी। हमारा भी एक मकसद इतना है कि जो पीड़ित है वो पीडीए है और जो पीडीए है मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, चाहे जिस समाज का हो, जो पीड़ित हम लोग उसके साथ। नहीं, विचारधारा तो है आपकी ना अम्बेडकरवादी हैं। हमारा कोई इसमें परहेज नहीं, हम कुरेज नहीं, हम तो खुल के कहेंगे अम्बेडकरवादी हैं तो हैं। और अम्बेडकरवादी होना ही हमें सबसे बड़ा गौरव का विषय है कि हम इसमें कोई भी वो बात नहीं है। और अम्बेडकर जी ही इस देश के जो है संविधान निर्माता है, उनके अलावा कोई चीज बची ही नहीं है जी। और महापुरुषों का सम्मान सबका है। लेकिन जहां बात विचारधारा की होगी तो मुझे कोई भी क्रेज नहीं है। और अम्बेडकरवाद और समाजवाद जब तक नहीं मिलेगा जी। भाजपा को उखाड़ के फेंकने में कोई जो है कर नहीं पाएगा। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी विचारधारा के साथ अम्बेडकरवाद भी जुड़ रहा है और इस बार इनका सोपड़ा साफ होना तय है। एक घटना होती है अर्जुन पासी हत्याकांड, उसमें चर्चा में रहते हैं आप, आपके विधायक जी का से आपसे झड़प होती है, क्या पूरी कहानी थी? ये हमारे पारिवारिक आप समझिए, क्योंकि बड़ा दिल से लगाव है उनसे जी। और उनकी माँ आज भी सुबह फोन किए थे जी। हर चीजों पे सुख दुख में हम लोग वो हमारे हैं, हम उनके हैं, परिवार का भी एक हिस्सा है हमारे। 11 अगस्त 2024। हाँ, तो घटना हुई रात के 8-8 बजे और उसके बाद हमको सूचना मिली तुरंत, क्योंकि समय वहां हमारी टीम बहुत एक्टिव है, हमारे साथी हर गांव में है, सब जगह जगह है। तो जब सूचना मिली तो हम लोग जो है थोड़ा सा दूर थे। आपके संगठन से लड़का था वो?
हमारे संगठन से खासकर मतलब पदाधिकारी नहीं थे, और कोई मतलब ये है कि जुड़ाव था और वो लोग रहते थे कार्यक्रमों में, लेकिन हम बाकायदा बाई फेस नहीं जानते थे, क्योंकि समाज के सभी लोगों को तो नहीं जान सकते, लेकिन वो हमें जानता था और फॉलो भी करते थे इस नाते। और खासकर समाज का है तो चाहे जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो। आप कहीं बाहर थे उस वक्त? हाँ बाहर थे, तो हम लोग जो है चाह रहे थे कि जैसे सूचना मिली, बड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर हम कैसे पहुंचे जल्दी से, तो फिर फोन आया। फिर हमारे प्रशासन के जो भी जिले के हैं वो लोग भी, क्योंकि वहाँ डिमांड ये हो रही थी कि जब तक भैया देवेंद्र भैया नहीं आएंगे और चीजों को नहीं समझ लेंगे तब तक हम ना लाश जाने देंगे ना कोई एप्लीकेशन देगा, क्योंकि वहाँ तो काफी कुछ दलाल टाइप के कुछ लोग लग ही जाते हैं, आप जानते ही। तो कुछ लोग लगे हुए थे, तो उन लोगों की बात नहीं मानी। तब हम क्यों हत्या क्यों होती है? हत्या हुई, एक उसका भाई जो है अजीत है, जो बाल कटिंग का जो है दुकान रखा हुआ है धराई में। जी। तो वो दुकान पे हरदम ये लोग जो वहाँ विशाल सिंह है, वो क्योंकि गुंडागर्दी और इस सब चीजों में उनका जो है वहाँ वर्चस्व बनाने के लिए ये चीजें घटनाएं हरदम करते थे, तो वहाँ सब उनके गुर्गे घूमते हैं। विशाल सिंह कौन है? विशाल सिंह वहीं का एक भाजपा का नेता है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या है कि उनके जब गुर्गे घूमते रहते हैं तो वो सब यहाँ वहां से रंगाई करते हैं। जो उसके बाद क्या हुआ कि वो दुकान उनकी कटिंग की है, वहां बाल बाल कटाते थे, पैसा नहीं देते थे जी। कभी भी नहीं दिया। और वो क्या हुआ कि उस दिन जो है त्योहार था, गुड़िया थी, और उसी में जो है ये आए कटवाने के लिए, 2-3 लोग कटवाए, उसके बाद पैसा नहीं दे रहे। उन्होंने कहा त्योहार के दिन मत करिए इस तरह, बाकी साल भर तो ऐसे भी कटवाते हो, कुछ नहीं कहा जाता आप सब लोगों को, क्योंकि लोग डरते, वहां बहुत बुरा समाज डरा हुआ है, बुरा उनके डर में रहता था। तो हम लोग किसके डर में रहते थे? अरे अब उन गुंडा लफाड़ी हैं, उनको बचाते थे वही लोग, उनके अपने गुंडे घूमते थे, मारते पीटते थे, गरीबों को शोषण करते थे। वो गरीब आदमी दुकान अपना देखेगा कि लड़ाई लड़ेगा उनसे, आप सोचिए। विशाल सिंह। हाँ, तो उन लोगों को जब इस तरह किया गया, तो उन्होंने जब कहा कि अजीत ने, जो अर्जुन पासी का छोटा भाई है, उसने कहा कि देखो आज त्योहार है, आज तो आप दे दीजिए पैसा, बाकी त्योहार के दिन इस तरह ना करिए, क्योंकि साल भर का जो है हमारा त्योहार खराब हो जाएगा, और साल भर तो वैसे भी आप कटाते हो फ्री में। तो उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देंगे, तो हमसे पैसा मांगने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। वहीं से विवाद शुरू हुआ, और वो अर्जुन पासी तब तक आ गया, उनका जो बड़ा भाई था जिसकी हत्या हो गई, उसने कहा क्या हुआ, किस बात की लड़ाई हो रही, तो बताया छोटा भाई है, तो उसको भी भावुक हो गया कि भाई इस तरह क्यों मार गाली गलौज हो रही। तो उसने जो है उस समय जो है कहा कि हमारे भाई को धमका रहे हो और पैसा देने की तुम्हारी क्षमता नहीं, तो क्यों कराते हो, इस तरह कुछ बोला। तो उसका कॉलर पकड़ लिए, वो भी पकड़ लिया, और ये छोटी मोटी बहस हुई। उसके बाद वहां चले गए, देख लेंगे करके। और उसके बाद दूसरे दिन अर्जुन, जिसने जो है बोला था, टोका था, हाँ, तो उसको घर से उठा के लोग गोली मार दिए, घर से उठा कर। और ये भी कहा गया कि हाँ चलोगे, नहीं तो जो है फलाने जो उनके रसूखदार हैं वो लोग कहे हैं कि गोली मार देंगे। ये रायबरेली में हो रहा, सलवन में हो रहा। और इस बात के लिए हम लोग जो है बड़े आहत है कि भाई सरकार उसमें काम नहीं किया, आज तक उसको जेल नहीं भेजा। मुखिया कहते हैं ना कि कोई गुंडा माफिया जो होगा, ये गुंडा माफिया है कि, हाँ बताइए, योगी जी नहीं कर पाएंगे। योगी जी जो है बोलते तो हैं जी कि गुंडे माफिया जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और नहीं तो उनका जो है जेल में भेज दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि फिर गोली कौन मार रहा है, हत्या कौन कर रहा है। इसके पहले बबलू पासी की जो है पैर पे गोली मारी गई, पंकज सिंह जो वहां का प्रधान है कुड़ा का, उसने गोली मरवा दिया। और उसके बाद हम लोग लगे और संघर्ष किए, तब भी उसमें विशाल सिंह जो है ये लगातार उसको बचाव में लगा हुआ था, उसको बचाने के लिए टोटल लगा हुआ था। और कई वीडियो हमारे पास सच है जिसमें वो प्रशासन को सिलेंडर कराने में, सारी चीजों में इसकी भूमिका थी, तब भी अपने गुर्गों को बचाने में लगा था। प्रदेश मुखिया का जो स्लोगन है, जो दावे वो सब खोखले हैं, वो आपको पूरे जनता यहाँ की देख रही है और समझ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक है यहाँ पे। विधायक तो कोई मतलब नहीं। देखो मेरा मानना है, जहाँ तक विधायक का मतलब यह है कि आप जनता को कोई वोट दिया है कि नहीं दिया उसको देखना है, वो बात की बात है जी। लेकिन 5 साल आपको जनता को जो है देखकर उसके शोषण सुख दुख में आपको बराबर रहना है जी। ये नहीं है कि हमको ये दिया है नहीं दिया, इसको नाप तोल के आप जाएंगे। उसने तो कोई काम ही नहीं किया, और काम के करने की बात छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा तो ये है, इसी अर्जुन पासी हत्याकांड में हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं जी। और न्याय में वो सहयोग नहीं कर रहा,
बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए उसने जो है आके पहले तो कहा कि 2 दिन नहीं आया, विधायक जी। हत्या के गोली मारने से 2 दिन नहीं आया। जिस दिन धरना हो रहा था धरने में हटवाने के लिए धरना 12 तारीख को, 12 अगस्त को धरना हटवाने के लिए आ गया भाई भीड़ में। जी। तो हम लोग तो वहां थे नहीं, हम तो लोग हट गए थे कि भाई अब कोई नेता नगरी आए, कुछ समझाना चाहता, कुछ भला करना आपके चाहता, लोगों ने हाथापाई की तो हो सकता है अच्छा करने को उम्मीद से आया हूँ। जी। हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ इनको देंगे, कुछ आश्वासन देंगे कि हो सकता है मैं अपराधियों को कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी जी का मतलब ये स्टेटमेंट आई है कि कोई अपराधी नहीं बचेगा, माफिया नहीं बचेगा। तो हमने कहा शायद उन्हीं का संदेश लेकर आए होंगे और हम लोग साइड हो गया। सारे लोगों को मैंने कह दिया अपने लोगों को कि कोई भी पदाधिकारी उस तरह का नहीं रहेगा। विधायक जी आ रहे हैं, उनको अपनी बात रख लेने दो, कोई बात है तो परिवार से कह लेने दो। जी। तो मतलब की होती है? वो आए तो उन्होंने कहा कि ये लाश यहाँ क्यों रखे हो, वो पहले से टसन में, और उन्होंने कहा पूरा मुद्दा था कि वहां से धरना हट जाए बस, और यहाँ हटाओ नहीं, कौन यहाँ रख दिया, कैसे रख अशोक जी की। हाँ, इनके वीडियो हमारे पास है। और ये आए और आकर तुरंत डांटते झपटते हुए, बताइए पीड़ित से कोई प्यार से बोलता है, जिसका लड़का गया वो रो रहा है, उसकी परिवार पूरा समाज रो रहा है, आप आओगे वहां टसन में बोलो। संवेदना होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, मानवता के नाते ही समझिए। जी, जी। बिरादरी जात नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक मानवता तो है तुम्हारे अंदर। आपको टसन में नहीं बोलना चाहिए। वहां टसन बोल रहे हैं इसको हटाओ, तो ले चलो, इसको लदाइए लाश और इसको ले चलो वहां, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो अब इस तरह करके आप डांट डपट की बात करोगे, भावनाओं में लोग रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि उसका बच्चा गया है, आप वहां टसन में घूम रहे हो। तो क्योंकि एसपी साहब के साथ थे, वहां कम से कम 500-600 प्रशासन थी। आप समझिए 500-600 प्रशासन हो, एसपी मौजूद हो बगल में, इनके जस्ट बगल में, और इनको कोई हाथापाई कर सकता है? आप सोचिए, कल्पना करिए। आरोप लगते हैं ना कि एक वीडियो मेरे पास पूरा साक्ष्य है, आपको बता दें। भीमराज के संगठन के लोगों ने उसे 50-60 लोगों ने हाथापाई की, स्वयं देवेंद्र भीमराज भी थे उसमें। तो ये कह रहे हैं कि हमारा कॉलर पकड़ के मेरा गला दाब दिया था। मैं बता दूं कि जितनी देर थे लोग, मैं चैलेंज कर रहा हूं विधायक जी को, नहीं विधायक जी कहीं भी इंटरव्यू सामने करना चाहे तो आके कर लें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इनकी नजर मिलाने की औकात नहीं है। इस बात के लिए क्या मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये झूठ के उस पे खड़े हुए हैं, और जिस दिन इनका झूठ पकड़ा जाएगा, जिस दिन कोर्ट में जब ये गलत साबित होंगे, मैं उसके लिए हम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था में। उनको उन्होंने कहा कि हमारा गलत दाब दिया, और 40 से 50 लोगों, 70 लोग तक नाम दिया है, 50 से 60 लोगों को, 10 लोगों का मतलब 8 लोगों को जो है नामजद दिए हैं, जिसमें हमारा नाम प्रमुख रूप से रखा गया है कि देवेंद्र भीमराज ने गला पकड़ लिया। मैंने कहा होंगे ना आप, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पास सारा साक्ष्य वीडियो है, 1-1 मिनट का वीडियो है, जब आए हैं गाड़ी से उतरे हैं और जब गाड़ी से बैठ के चले गए तब तक का वीडियो है, और कोई इनके अगल बगल कोई हमारा पदाधिकारी नहीं था। ये वीडियो पूरी देख ले। और वहां जो भी लोग थे, हम लोग पीड़ित परिवार को छोड़ दिए थे कि आप विधायक से कुछ मांगना चाहें, वो कुछ देना चाहे तो दे ले, मांग ले जी, न्याय की बात है। विधायक हैं और सरकार के विधायक हैं, और इनसे ही कुछ मिल सकता है। ये मामला राजनीतिक था क्या? राजनीति नहीं था, हम लोगों के लिए तो राजनीतिक था नहीं, वो लोग राजनीति करने वाले आए थे, क्योंकि वो अपराधियों को बचाना चाहते थे। उनके ऊपर जो है आरएसएस का और ये सामंतियों का दबाव था, भले ही दलित है, लेकिन ये समाज के खिलाफ भी आरएसएस के कहने पर करते रहते हैं। ये दबाव में रहते हैं सामंतियों के, और ये जब दबाव में इनको डाटा फटकारा गया विधायक को कि जाके वहां जो है जाम वाम है उसको हटवाइए, और तुम विधायक यहाँ के, इनको जबरदस्ती इनके कंधे बंदूक रख के कोई और चला रहा था पीछे से, और ये आए टसन में और अब भगाने लगे सबको, जी, हटाने लगे। तो भीड़ थोड़ा से इनके खिलाफ मुर्दाबाद का एक नारा लगा मेरे जानकारी में, क्योंकि वीडियो है, मैं देखा। आपने उसकाया होगा? मैं वहां था ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं साइड हो लिया था, थोड़ी दूर 100 मीटर 200 मीटर बाहर अब चले आए। क्यों कह रहे उसकाया होगा आपने कि जाइए लगवाइए? इसीलिए तो कह रहा है पूरे वीडियो में कहीं भी हमको दिखा दें अगल बगल या पूरे भीड़ में दिखा दें। हम लोग इसलिए हट गए थे क्योंकि विधायक का भी सम्मान है जी, और इनके पद का गर्मा है, और ये सरकार के विधायक है, ये खुद दे सकते हैं। इस उम्मीद से हम लोग हट लिए। उसके बाद कहा गया कि भाई अपना वार्तालाप कर लें, परिवार से मिल लें, सुख दुख में भाई कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मामले में मुख्य आरोपी देवेंद्र भीमराज जी बनाए गए, वो जानबूझ के किया गया कि यही लीड कर रहा है। हाँ। इस बंदे को जो है डैमेज कर दिया जाए, जो इसके 8-10 साथी हैं उनको डैमेज कर दिया जाएगा तो और लोग डर जाएंगे। गिरफ्तारी हुई इसमें? हाँ, में आपकी? उसमें हमने जो है मामला ये हुआ, आपको बता दें 12 तारीख को घटना हुई, जो चीजें हुई, विधायक को वापस कर दिया लोगों ने, कहा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी जी, आप जो टसन में कह रहे हैं लाश ले जाइए, हटाइए यहाँ से, जाम हटाइए, ये कहेंगे तो आपकी बात एक नहीं मानी जाएगी। इनको मुर्दाबाद कर दिया गया तो ये भाग गए।
वहां से एसपी को बैठाए, आप खुद बैठे विधायक जी, और तुरंत वापस भाग गए, अपने घर चले गए। बगल में 2 किलोमीटर है, घटना स्थल से 2 किलोमीटर का घर का अंतराल है, 3 किलोमीटर का। जी। और ये 3 दिन से नहीं आ रहे थे। जिस दिन धरना हुआ, जब इनको आरएसएस के भाजपा के लोगों ने जब इनको फटकारा और कहा कि जाके जाम वाम छुड़वाइए, तो ये लोग आए, चाल से आए कि हटा दिया जाए और मुद्दा बढ़े ना। जी। और अपराधियों को बचाने के लिए इनको आगे लाया गया, ये चले आए जी। बकायदा। और आकर वहां कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, वापस चले गए। ये 12 तारीख को हुआ। अंतिम संस्कार हमने 13-14 को करवाया था, 14 को। जी। 14 करवाने के बाद हमने कहा कि 16 को हम यदि गिरफ्तारी नहीं हुई मुख्य मास्टरमाइंड की, तो हम लोग जो है चर्चित हत्याकांड रहा है। हाँ, बहुत इसमें हम लोगों ने जितना संघर्ष किया, जितना झेला है, वो हम ही को पता है और पूरा समाज भी जानता है हालांकि। तो उसमें क्या था, 16 को हम लोगों ने धरना रखा। जी। ये भी चेतावनी दी कि 14 को कि अंतिम संस्कार मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के अंदर उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, लेकिन नहीं पकड़ा। गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों को लगा कि ये बैठ जाएगा, भीमराज बैठ जाएगा तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने हमको बहला फुसला के बहुत चीजें करी। उनको लगा कि ये डर जाएगा, डराने की कोशिश करी, लेकिन हम नहीं डरे। समाज की हमारे साथ थे, हमारे साथी हमारे साथ थे, पूरा टीम हम लोगों के सहयोग में थे। हमें डरने की कोई बात ही नहीं थी। हम लोगों ने कहा कि हम 16 को धरना कर रहे हैं, सर आप जानिएगा, आपकी प्रशासन जानेगी। पूरा रायबरेली जाम कर दिया गया। ये चेतावनी थी आपकी? हाँ, फिर हम 16 को गए नहीं, ये लोग गिरफ्तारी नहीं किया। हम 16 को पहुंचे। जब रायबरेली पहुंचे तो इन लोगों को लगा होगा 100-200 लोग जाएंगे, लेकिन समाज का इतना जन समर्थन हमारे साथ आज भी है और पहले भी था। हम लोग जो है रायबरेली में जब पहुंचे तो रायबरेली में जगह नहीं थी और कार्यालय के अगल बगल पूरा जाम हो गया, पूरी अस्त व्यस्त हो गई, पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सरकार को लगा कि ये क्या हो गया, उनको आश्चर्य लगा ये कैसे हो गया, इतने लोग इसके समर्थन में कैसे आ गए, इतना कैसे हो गया, ये लोग बौखला गए। उसके बाद पूरा कार्यालय, पूरे चीजें जो है, हम लोग पूरा दिन घेरे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे, धूप थी बकायदा, हम धूप में बैठे हुए थे, वीडियो है। और प्रशासन रात, हम लोग जो है ये कहते कि अनिश्चितकालीन बैठेंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है हम वापस नहीं होंगे, घर नहीं आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जो है 6 बजे 7 बजे इन लोगों को लगा कि फिर हट जाएगा, इसके साथ नहीं रहेगा कोई तो फिर डर जाएगा। कई चीजें इन्होंने प्लानिंग करी, लाठी डंडा दिखाया, लाइट काट दी रात में 7-8 बजे। फिर उसके बाद 10 बजा 11 बजे इन लोगों को लगा कि ये आदमी यहाँ से हट जाएगा, यही थोड़ी 2-4-10 लोग बचेंगे तो डरवा देंगे, भगा देंगे। लेकिन वहां हजारों की संख्या रात में 10-11 बजे भी थी। फिर हम लोगों ने जो है धरने को आगे चलाते रहे पूरा जिला। कितने दिन चला ये? उस दिन रात के लगभग 1-1:30 बजे प्रशासन ने जो है लाठीचार्ज करने की प्लानिंग कर ली। और प्रशासन पूरा, क्योंकि वहां जो भी दबे कुचले गरीब समाज के हमारे साथ रहते हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारे साथ थे। हमको पता था महिलाएं भी बहुत हैं, बच्चे भी बहुत हैं, बहुत से लोग हैं, पढ़ने वाले नौजवान साथी भी हैं। तो लाठीचार्ज करने की जहां बात की और कार्रवाई की जहां बात की, फिर उसमें हमने एक चीज ये समझ में आई, बहुत से हमारे साथी हैं, सब लोगों से सलाह मशवरा किया कि प्रशासन को कुछ और समय दे दिया जाए, क्या हो तो सब लोगों ने कहा कि बात कर लिया जाए इस पर। यदि प्रशासन 1-2 दिन का, जैसे हालांकि नहीं मिलता है उनको समय, यदि 1-2 दिन समय दे दिया जाए तो हो सकता है गिरफ्तारी कर लें। तो हम लोगों ने कहा कि सर आप बताइए कितने दिन में क्या कर लेंगे, यदि आप कुछ बात करते हैं तो हम भी बात करेंगे, ऐसा नहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, फर्जी जिद्दीबाजी नहीं करेंगे। हमारा कोई उतना मकसद भी नहीं है कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाए। तो उन्होंने उसमें गिरफ्तारी हुई कि नहीं? आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। धोखे में रखा गया, मुझे जो है जेल भेज दिया गया, इसीलिए जेल भेजा गया कि देवेंद्र भीमराज जैसे डाउन पड़ेगा और इसको डरवा धमका दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कौन सी धारा लगी देवेंद्र भीमराज? हमारे ऊपर 307 विधायक ने अपने ऊपर लेकर दिखाया कि हमारा गलत दावे हुए, जानलेवा हमला। हाँ, जानलेवा हमला कर दिया, प्राणघातक। और उन्होंने 307 जैसे बड़े धाराओं में मुकदमा लिखवाया। ये जो यहाँ के कितने महीने जेल रहे आप? हम महीने नहीं रहे, क्योंकि इनका गलत मुकदमा था, मेडिकल सपोर्ट नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई इनका एविडेंस उस तरह की नहीं उपलब्ध करा पाए और हमारी जमानत यहीं से हो गई। और ये कोर्ट में डांटे गए हैं जी, विधायक जी खुद कोर्ट में डांटे गए हैं। जज साहब ने कहा कि आपके पास कुछ है नहीं, 307 लगवा दिए, अब जो है राजनीतिक प्रभाव में इस तरह करोगे जी। तो वहां से फटकार हुई, लेकिन ये वही है कि
कोई कुछ तो है नहीं, दबाव में किसी और के कर ही रहे थे जी ये, क्योंकि पूरी लड़ाई को पूरे, खासकर ये पारसी समाज का मामला नहीं था कि पारसी समाज की भावना जुड़ी थी इस मामले से। सबको लगन थी कि जितने लोग शोषित थे, जितने सलवन में पीड़ित थे, जी जितने क्षेत्र अमेठी रायबरेली में आज तक शोषण जिन लोगों ने सहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ गलत इन लोग कर रहे थे, लगातार पढ़ने आते जाते बालिकाओं बहनों के साथ हमारे लगातार होता रहता था, तो सब लोग पीड़ित थे, कह किसी से नहीं पा रहे थे। तो सबको एक था कि ये लोग अंदर जाएंगे और ये अत्याचारी जो ये लोग जो यहाँ तानाशाही चला रहे हैं, ये लोग जाएंगे तो थोड़ा सा डाउन पड़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा न्याय मिलेगा। अभी तो वहां का विधायक है वो तो बचाने में लगा ही था अपने वो ऊपर पूरी- हाँ, वो भी लगा था। उसके साथ साथ यहाँ की जो MLC हैं, ये जितने भी बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं आप समझ लीजिए भाजपा के, सारे लगे हुए थे और सब पूरी ताकत लग गई। यहाँ से लेकर पूरा मुख्यमंत्री तक से ये लोग मिले थे और सबके संज्ञान में था। ये लोग चाह रहे थे कि ये मामले में जो है, क्योंकि ठाकुर समाज का है, खासकर योगी जी के जाति सजाति का है, तो योगी जी के जाति सजाति का होता है तो ये कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। इनका मतलब पूरा सरकार का एक फार्मूला ही है और उसी पे काम कर रहे थे। विशाल सिंह जेल नहीं गया, बाकी सारे जेल चले गए जितने अपराधी जी। थे, एक अकेला वही बचा, मुख्य मास्टरमाइंड वही था, उसको बचा लिया गया और बाकी सबको जेल भेज कर खाना पूर्ति कर दी गई। और 1 तारीख को हम लोग पूरी तरह से बातचीत किए कि 1 तारीख हम लोग को 2 को जाना था, हमको इसी घर से अपने निवास से जी पूरे गांव में फोर्स लगा दी गई, 40 से 50 गाड़ी लेकर आए पूरी प्रशासन और अमेठी रायबरेली की, और हमको यहीं से गिरफ्तार कर लिए 1 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को धरना था। हम उसी में तैयारी में लगे थे और हम जानते थे कि इस तरह की हो सकती है घटना, क्योंकि हमारे ऊपर विधायक ने ये 12 तारीख की घटना दिखा रहे हैं कि हम गला पकड़ा गया, हमको मारने की घटना करने की कोशिश करी गई। 12 को FIR नहीं कराए, हाँ। 16 को नहीं कराए। जब दिन 16 में हमने यहाँ DM के कार्यालय पे जो धरना धरने में दिया, बैठे थे। तो उस दिन 17 तारीख को अगले दिन जाने की ये नहीं रुकेगा, इसको कुछ करना पड़ेगा। तो ये प्रशासन रायबरेली की और भाजपा के नेता सब बैठकर एक टेबल पर इन्होंने रणनीति बनाई कि इस देवेंद्र को किसी तरह डैमेज किया जाए, तभी आंदोलन रुकेगा, तभी ये विशाल बचेगा। और उन्होंने तुरंत एक टेबल पर बैठकर सलाह मिलाई और विधायक से कहा कि तुम अपने ऊपर मुकदमा बोलो कि हाँ ये हमारे ऊपर हमला किया था उस दिन, और उसमें दिखा के इसको जो है जेल भिजवा दिया जाएगा। और उसके बाद एक रणनीति बनी 17 को मुकदमा लिख दिया गया हमारे ऊपर, हमारे 8 साथियों के ऊपर नामजद, और साथ ही साथ 70 लोगों को अज्ञात दिखाया गया। 50 से 60 लोगों 70 लोगों 70 लोग हो गए। अब इतने मुख्य लोग, आरोपी आप बनाए गए हाँ। और आपकी गिरफ्तारी रायबरेली और अमेठी की पुलिस करती है। हाँ करती है। और क्यों घर से करती है? 2 साल, इसी हाँ, मकान से? इसी निवास से हमारे गिरफ्तारी। कितने बजे रहे थे? ये 1 तारीख को लगभग वही 9-10 बजे सुबह का टाइम? सुबह टाइम था। हम लोग अपना, आपकी गिरफ्तारी आपके घर से हुई? हाँ, घर से हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ अपना डायरी मेंटेन कर रहे थे, वो देख रहे थे कि अगले दिन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और क्या अंदेशा करने था की- आपको? अंदेशा था, इतना तो था ही, क्योंकि 2 दिन पहले से प्रशासन हमें बार बार बुला रहे थे, वार्निंग दे रहा था। बातचीत कर रहे थे कि आप आइए, बात करिए। बहुत कड़े शब्दों में नहीं कह रहे थे, क्योंकि उसको डर था कि ये इनके साथ जन समर्थन ज्यादा है, लोग इनके मानने वाले लोग ज्यादा हैं, आक्रोशित हो जाएंगे, इसलिए वो लोग बड़े प्यार से बोल रहे थे। और लगातार हमारे अगल बगल प्रशासन लगाई गई थी, हर एक गतिविधियों पे ध्यान दे रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीजें उनका रीडिंग चल रही थी। अभी वो मामला विचाराधीन है कोर्ट में? हाँ, विचाराधीन है, विचाराधीन है। हमारा भी जो हमें उसमें बनाया गया कि विधायक जी का कॉलर पर गला दाब दिया था, ये सारी चीजें जो झूठा अफवाह बनाई, उसकी वीडियो हमारे पास है कि बल्कि जब आए थे और जब गए थे कोई हमारा उनका मिलन ही नहीं हुआ, चलिए। ना हम वहां थे। जी। तो वो जब मुकदमा लिख के 1 तारीख को जब यहाँ से हमको उठा के ले गए, इतनी फोर्स लेकर आए और पूरा, जिनको पता था कि लोग आक्रोशित हो सकते हैं, उस दिन हम जैसे रायबरेली हमको ले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस थाने ले गए, किस किस जगह ले गए, कहाँ कहाँ रखा गया, हमको पूरा दिन पता नहीं चला। टॉर्चर किया आपको? टॉर्चर मतलब, हालांकि प्रशासन को पता था कि कुछ करेंगे, तो क्योंकि लोग इनके साथ ज्यादा है, और कुछ किया नहीं, प्यार से बोलते रहे, और लेकिन घुमाते रहे पूरा दिन। कहाँ कहाँ गए, कई जगह तो मुझे पता है, गदागंज, पता नहीं कौन कौन से थाने जो जिले में, मतलब हमको
ज्यादा घूमना नहीं हुआ वहां, तब वहां तक भी वो घुमा दिए उस दिन। पूरा बाहर बाहर रखा गया, बॉर्डर बॉर्डर टॉर्चर किया? टॉर्चर नहीं किया, मतलब इसके लिए मैंने गलत नहीं कहूंगा प्रशासन को। प्रशासन के जो भी लोग वहां थे वो लोग बेकायदा, क्योंकि पिछड़ा एससी ही लगाए हुए थे, इनका मतलब एक चाल थी, वही लोग थे ज्यादातर, जो भी सिपाही थे, जो अधिकारी आपको थे। पहले ने फंसाने की कोशिश की? हाँ, मतलब वहां की आप मतलब कहीं गलत ना हो, कोई बात ना बाहर निकल के आ जाए, तो वो लोग एससी बीसी के ही सिपाही और दरोगा थे, वही लोग हमारे अगल बगल थे। उन लोगों के द्वारा बाकायदा बात अच्छी, कोई गलत तरीके से कोई व्यवहार नहीं। तो लेकिन यह था कि पूरे में घुमा रहे थे। उसके बाद जब हमारे लोग जो है रायबरेली समाज के जितने भी लोग जो वहां पे पहुंच गए? मार्केट जो लोग 1 किलोमीटर नहीं जाते पैदल, वो लोग 40-40, 50-50 किलोमीटर पैदल रायबरेली पहुंच गए। और कोई सड़कों से नहीं जाने दे रहे थे, हाईवे से लोग खेत बाड़ी और नाला नाले यहाँ से घुस के चले गए। ये वीडियो समाज के लोग सब देखे हैं, वीडियो हमारे पास है। हम तो उसके बाद हमको शाम को कोर्ट भी नहीं ले जाया गया, रोड पे जज महोदय को बुलाया गया, रोड पे जो है बयान हो गया। रोड पे? हाँ, रायबरेली? कोर्ट नहीं ले गए भाई हमको, रोड पे जो कहाँ है पे? जज महोदय किस जो जगह है, की बात है? ये रायबरेली में जो एसपी ऑफिस का, एक एसपी का निवास का हाँ। और जजेस निवास का जो रास्ता है, आप रायबरेली जब भी जाएंगे तो वहां पर एक रास्ते में जो है सुनसान रहता है, ज्यादा जाना वहां जाना पे जज साहब कोर्ट के? नहीं। हाँ, देखो वहीं की जो है जज महोदय जब आए रास्ते में तो हम थे, क्योंकि पूरा कोर्ट कितने बड़े माफिया हैं देवेंद्र भीमराव जी? माफिया नहीं है, लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले एक कार्यकर्ता उनका बेटा है, इसलिए लोग मानते हैं। और आप समझिए कि कोर्ट नहीं ले गए, हमको लगा कि कोर्ट ले जाएंगे, जेल भेजेंगे, तो मुझे तो पता नहीं था कोर्ट क्यों नहीं ले जा रहे हैं जी। तो पता चला कि ये रास्ते में जो अचानक से गाड़ी का शीशा खुला और जज महोदय अपना अपना लिख पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देवेंद्र भीमराव हो? हमने कहा जी। क्या किया है, विधायक को मारे हो? हमने कहा कोई बात ही नहीं हुई, इस तरह हमारी उनकी बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो बता रहे हैं। तो हमारे साथ सीओ प्रदीप सोनकर जी थे, हम वही हमें लेकर घूम रहे थे। तो उन्होंने हमारा हाथ दबा कि मत बोलो, जो भी देवेंद्र जी समझिए। तो हमने कहा भाई ठीक है, जो भी अब तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे कहने ना कहने तो कोई मतलब है नहीं वहां। तो जज महोदय वहीं अपना बयान में थोड़ा बहुत लिखा, नहीं बाकी बस गेट गाड़ी का शीशा बंद किए, उसके बाद हमको जेल भेज दिया। और जेल का गेट दीवानी पूरा एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस सारा घिरा हुआ था हमारे लोगों से। ये लोग यहाँ वहां से छुपके छुपा के सारी चीजें करेगी। जेल गेट से लोगों को डंडा लेकर खदेड़ा गया, तो हमको जेल भेजे। जेल जब अंदर हम जब तक नहीं गए तब तक प्रशासन इतनी लगी हुई थी, जेल गेट पे हाथ पांव फूल गए। हाँ, तो पूरी तरह से एकदम प्रशासन तो परेशान हो ही गई थी। हालांकि हम भी नहीं चाहते थे कि कोई हमारे ऐसी घटना हो जाए, हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे किसी प्रकार से कोई ऐसी बात करें कि उनको भी कोई जो है प्रशासन कार्रवाई करे। हम इसलिए चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हो, जो भी घटना हो या जो भी प्रशासन को करना है वो सरकार का मंशा है दबाने का। अर्जुन पासी की आवाज नहीं दबी, यहाँ दलितों पिछड़ों के और उन सबके हक हुकूक और उनके न्याय को जो है कुचल दिया गया, और विधायक के कंधे पर रखकर सरकार ने जो है कुचला, इस लड़ाई को वही कुचलने का काम किया। हम जेल चले गए, उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद हमारी बेल हुई, और उसके बाद हमारे साथियों को जो 8 लोगों को अज्ञात किया गया, नामजद किया गया, उन लोगों को भी जेल भेजा गया। उसके बाद इन लोगों को लगा फिर भी ये अर्जुन पासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी इसमें विशाल सिंह को जेल जाना पड़ेगा हो सकता है। तो फिर हमारे भाई शैलेंद्र, छोटा भाई है हमारा, छोटा भाई, आप समझिए कितना भावुक था हमारे लिए कि हम तो लड़ ही रहे हैं, हमें जेल भेजा गया, हमारे पर मुकदमा लिखा गया, प्रताड़ित किया गया, कैसे भी किया गया हमारे लोगों को, लेकिन अब हमारे घर को भी खींचा गया, हमारे भाई के ऊपर भी अज्ञात में जो लोग थे उसमें अज्ञात में हमारे छोटे भाई को, शैलेंद्र को, बल्कि वो पढ़ने लिखने वाला छात्र था, उसको जो है जेल भेज दिया गया। आज तक हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं भूलेंगे, और जिस तरह सरकार ने दबाया हमारे अर्जुन पासी की जो आवाज को, उसके न्याय को कुचला, जिस हिसाब से आज भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस परिवार, उस माँ के लिए लड़ रहे हैं। घटनाएं घटी आपके चेहरे पे साफ दिख रही है। नहीं तो क्योंकि भावना से जुड़ा, दिल से जुड़ा है ना मामला, क्योंकि हम लोग बीते उसमें। हमारा भाई जब जेल चला गया तो कितना बड़ा बात थी, आपको समझना चाहिए। और घर परिवार के लोग भी लगभग सभी कह रहे कि तुम अपना तो कर ही रहे हो जो कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में घर परिवार के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं।
पानी दिलवाए आपको? ठीक है, लेकिन जितना संघर्ष किया गया इसमें, हमारा भाई भी जेला, वो भी 15-20 दिन जेल में था। और रोइए मत, पानी दे दो भैया। तो कोई नहीं, रहने दीजिए। स्थिति इतनी गड़बड़ थी, तब भी हम लोग लड़े। आज भी एक परिवार के लिए, एक बेटे, एक माँ के आंसुओं के लिए। वो सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए उस समय कि वो लोग हमें तो विश्वास कर रहे हैं। हम लोग उस लड़ाई को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आपके ऊपर अंधा विश्वास कर रहा है तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस लड़ाई को हम लोग बड़े स्तर पर ले जाना चाहते कि कोई भी गरीब आदमी ये ना सोचे कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहा है, कोर्ट में लड़ रहा है। और उस विशाल सिंह को किसी रायबरेली अमेठी के प्रशासन जो है उसका नाम निकाल दिया है। उम्मीदें क्या है शासन से? हम लोग चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट में अब मामला है, सरकार ने जो करना था, उसका नाम निकालना था, पूरा वो सब कर चुके हैं जी हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई कम से कम उस परिवार को न्याय मिल जाए, जी उस परिवार को न्याय मिल जाए। और जिस हिसाब से शोषण हुआ है, और इस तरह करके आगे किसी और परिवार के साथ ना हो, और कोई अर्जुन ना मारा जाए। ये लोग हम लोग जो है इस प्रयास में थे, और एक हिम्मत बने, उस गरीब को भी लड़ने का हक, हुकूक मिले, उस न्याय मिले। न्याय की जो लड़ाई सबसे, और संविधान में बाबा साहब ने कहा कि न्याय पाने का अधिकार हमको सबको है, सम्मान से जीने का अधिकार हम सबको है। यदि हमसे ये भी छीन लिया जाएगा तो हम मानो कहाँ बचे? जी हम तो जानवर हो गए, जब जो चाहे मार देगा, जब चाहे जो काट देगा, हम बचे क्या है फिर? हम इंसान हैं, तो उसका सबूत यह है कि हमें सम्मान से जीने का हक है। आदि पार्टी ने उस समय आपको बताएं कि हमारे ऊपर छाया की तरह जो है बने रहे। हम जेल गए तो हमारे परिवार के साथ लगे रहे, तब हम पार्टी में नहीं थे। कोई और पार्टी थी तो एक हमारे देश के जो बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो भी आए इस मामले में, नेता प्रतिपक्ष थे, उन लोगों ने भी आवाज उठाई, सदन में उठाया। बताइए, देश का बड़ा नेता विपक्ष का, वो यहाँ पर आ जाए जिस मामले में, उसमें भी ये लोग जेल नहीं भेजे हैं मास्टरमाइंड को। आज तक सरकार जेल न भेजकर ये दिखा दिया है कि ठाकुर होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, दलित पिछड़ा मारा जाएगा, उसके एक समाज की सरकार है। ठाकुरवाद हो रहा है। इसमें कौन सा देखने, पूरा प्रदेश देख रहा है जी इसमें कौन सा नई चीज है? वो तो देख ही रहा, पूरे प्रदेश में ही चल रहा है घटना है। जी ये सिर्फ जो है ठाकुरों की सरकार है, इसमें ना ब्राह्मण का कोई सम्मान है, ना दलित पिछड़ा का कोई सम्मान है, कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक एक बिरादरी की सरकार है। जी। ये घटनाक्रम आपको मजबूत किया कि तोड़ दिया? नहीं, हम मजबूत ही हुए। जी। आने वाला जो 27 का चुनाव है, आप समाजवादी पार्टी का 2026 में दामन भी थाम लिया आपने, क्या तैयारियां हैं सलोन विधानसभा से? जी वो कहीं से भी मौका मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, वो अखिलेश जी ऐसे चमत्कारी नेता है कि उनको कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तैयारियां हैं? तैयारी हम लोग इस स्तर पे कर रहे हैं कि हमको पूरी 10 की 10 सीटें जो अमेठी रायबरेली की हैं, इनको जिताना है। सलवन में पीडीए का हाथ मजबूत करना है, तभी सरकार बनेगी। सलवन में कितनी तैयारी है? सलवन में हमारी ग्राउंड लेवल पूरी तैयारी हो समाज गई है। साथ में है आपके? हमारा समाज हमारे साथ तो पहले ही था, एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग। अब खासकर पीडीए और जो उससे जुड़े लोग हैं वो आ जाएंगे, और बड़ी मजबूती है। और सरकार हम लोगों को बनाना है तो एक एक सीटों पे, एक एक चीजों पे मेहनत करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि किसी के साथ शोषण ना हो, किसी को प्रताड़ित न किया जाए। आज बताइए, हमारे समाज की ये स्थिति है कि थानों में जी मारे गए जगह जगह। जी वो जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है तो एप्लीकेशन भी गलत सलत लिख देते हैं जी उनकी एप्लीकेशन भी सही नहीं होती है। खासकर उसके बाद एप्लीकेशन का मुकदमा भी नहीं लिखा जाता जी। और वहां जब जाते हैं न्याय के लिए थाने में, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान व्यवस्था दी कि आप कहीं शोषण होता है, कहीं अत्याचार होता है तो आप थाने जाइए और वहां पर आपके न्याय के लिए लड़ाई, वो व्यवस्था है, आपको न्याय मिलेगा, जी। ये व्यवस्था है। लेकिन वहां क्या होता है कि उल्टा 2-4 बेल्ट मार के इनको खदेड़ दिया जाता है
और न्याय से वंचित कर दिया जाता है। ये लड़ाई हम लोग बाकायदा जानते हैं, जमीन पे हम लोग लड़े हैं, जमीन पर रहकर देख रहे हैं। कभी हमने, हमारा घर निवास जो है लखनऊ में भी है, राबड़ी में, लेकिन हम गांव में क्यों रह रहे हैं? इसका भी एक बड़ा रीजन है कि हम जमीन से जुड़ के, जमीन के उनकी हकीकत को समझ के, उनके दर्द को समझ के हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा समाज जो है, यहाँ के जो है अधिकारी कर्मचारी और भाजपा के जो नेताओं से है। तो उसमें क्या है कि थाने में यदि कोई भाजपा का फोन आ गया तो उस पीड़ित, चाहे जितना बड़ा पीड़ित हो, उसका सर फूट गया हो, मारा गया हो, कैसे क्या हुआ, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, एप्लीकेशन नहीं। अशोक कोरी जी ने विकास किया कि नहीं? विकास जितना किया है वो सब झलक रहा है। इतना ही विकास किया है कि एक आदमी ये गिनती गिना दे कि कोई दलित पिछड़े का ठेकेदार बनाए हो जी। एक आदमी ये गिना दे किसी का कि किसी के मामले में ये हत्या, लूट, अपहरण जिसमें सवर्ण अपराधी रहा हो, ये वहां चले गए हो, एक आदमी बता दे कहीं। जी। इनकी हिम्मत नहीं होती है अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि ये उन्हीं के संरक्षण में खुदे पड़े हैं। विधायक है, विधायक है तो कहाँ है? विधायक उनके लिए नहीं, विधायक है सिर्फ रौब जमाने के लिए, गरीबों के लिए। गरीबों के ऊपर रौब जमाना हो तो ये बहुत चले जाते हैं। और ये हमारी आवाज दबाना चाह रहा है, हमारे ऊपर मुकदमा लिख रहा है। कितनी जगह मुकदमा, ये 10 से 12 जगह हमारे ऊपर मुकदमा लिखा चुके हैं, समझिए आप। और उसके बाद ये जगह जगह रोना रोते रहते हैं कि ये समाज को आक्रोशित कर रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो है युवाओं को जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समाज के लोग, नौजवानों को यदि हम लोग जोड़कर अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं। जी। हम किसी बिरादरी और जात के खिलाफ तो है ही नहीं, धर्म के खिलाफ तो है ही नहीं। हमारी लड़ाई अत्याचारियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उस शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ है। तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं? जी। आप क्यों परेशान है भाई? हमारा मुद्दा किसी और चीज पे है। जी। हमारा, जैसे आपसे हमारी बात हो रही, तो मैं किसी भी प्रकार से नेता बनने के लिए कोई आपसे अभी कोई बात नहीं करी। और मैं नेता हूं कि नहीं हूं, समाज के लोग जितना भी जो भी बना रखे हैं, मैं उतने में खुश हूं। जो ये आंसू है हमारे, ये एक दिन जो है सैलाब लाएंगे और व्यवस्था हम लोग खड़ी करेंगे, इस समाज को नेतृत्व देंगे और वो व्यवस्था देंगे कि जो भी जो यहाँ दरोगा जो ऐठ के बोलता है हमारे लोगों के साथ ना, वो उसकी ऐठन निकालना मुझे सबसे पहले इस पर काम करना है। सबसे पहले मुझे, क्योंकि हमारे लोग सलमान नहीं, जहां भी हमारी शक्ति रही, जहां भी हम काम करने को मुझे मिला, मैं वहां के लिए कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हमारा आदमी थाने से परेशान है। और यहाँ के जितने एसडीएम और जितने नीचे नेकपाल तक है ना, हमारे लोग बेवकूफ समझते हैं, उनके हक हकूक को मारने का काम करते हैं, किसी से पैसे लेकर दलाली करते हैं। हर थाने में सलमान की, मैंने खासकर आप बात कर रहे हैं, मैं सलमान के लिए बता रहा हूँ आपको कि सलमान में जितने भी थाने सब दलाली का अड्डा है, सब में पैसा चलता है और सब में नेताओं का कमीशन जाता है। सलमान की हाल है, सलमान की हाल है और पूरे प्रदेश का यही हाल है। मैं सलमान में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सलमान की बात कर रहे हैं। मैं घूसखोरी चरम पे बंद हो गई, प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं घूसखोरी बंद हो गई। अभी तो विधायक जी 2-3 दिन पहले के उसमें बोल रहे थे सभागार में, वीडियो वायरल हुआ है कि वो अपने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार मचा रखा है एकदम। क्यों बोल रहे? भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो क्यों बोल रहे? तुम्हारा अधिकारी कैसे भ्रष्टाचार कर दिया? तुम्हारे नाक के नीचे जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, तुम्हें बाद में पता चल रहा है। कमीशन जहां से नहीं जाता उसको चिल्ला रहे हैं, बाकी जगह कमीशन आ रहा तो नहीं बोल रहे। ये बंद कर देंगे आप अगर मौका मिला तो? मौका मिला तो ऐसे जो है अधिकारियों की जो है ना क्लास लगा दी जाएगी। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए देवेंद्र भीमराव जी। ये थे समाजवादी पार्टी के नेता सलवन विधानसभा से देवेंद्र भीमराव जी। इनके विचार कैसे लगे, बातें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नरसिंह चौहान, जनमन संवाद, सलवन विधानसभा, रायबरेली। नमस्कार।